हमारे हमारे बिजनेस के लिए। उसी प्रकार अब लिस्ट तो मतलब प्रोडक्ट के बारे में हमने समझ लिया कि प्रोडक्ट कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब शेयर करने के लिए कहाँ पर, किसको शेयर करेंगे, कहाँ वो लोग अगर हमारे हाथ में जब लिस्ट रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, टिक करके टिक करके टिक करके उनको कॉलिंग करते जाते हैं। मान लीजिए अगर आप अपने घर के लिए सामान लेकर आ रहे हैं, या दुकानदार भी वो आपने लिस्ट पकड़ाया तो वो टिक करते रहता है कि हाँ ये दे दिया, ये दे दिया, 1 kg चीनी दे दिया, 1 kg दाल दे दी, है ना, वो टिक करता है। उसी प्रकार जब हम आपको बोलते हैं कि मेगा सीएनटी होने के जा रहा है या कोई इवेंट होने के लिए जा रहा है, उसके लिए लोगों को कॉल कीजिए, तो एकदम से आप हक्के बक्के रह जाएंगे या एकदम से कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपके पास लिस्ट नहीं रहेगा। या आप उन्हीं लोगों को कॉल करेंगे जिनका जिनका नाम या जिनसे आपकी फ्रिक्वेंटली बात होती है, जो आपके रिश्तेदार है, और आप उन्हीं लोगों को बार बार कॉल करते रहेंगे और वही लोग 10 से 5 लोग क्या बोलेंगे कि नहीं आना है, नहीं आना है, तुम फिर से वही लेकर बैठ गए। और फिर कहीं ना कहीं आप उनकी बातों को सुनकर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करता है। तो बेसिक जो हमारा 7 बेसिक स्टेप्स है, उसका थर्ड जो है वो थर्ड जो स्टेप है वो क्या है, लिस्ट मेकिंग। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से लिस्ट बनाना है और लिस्ट को बढ़ाते रहना है, कैसे बढ़ाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगी। मेरा नाम शोभा सिंह है और फिलहाल मैं अभी हैदराबाद में सेटल्ड हूँ। बेसिकली बिहार की रहने वाली हूँ और करीबन 12 साल मैंने जॉब किया है डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक में। 7 years आई वर्क इन आईसीआईसीआई बैंक, 5 years आई वर्क इन एक्सिस बैंक। इस 12 साल की नौकरी में मतलब कि बैलेंस कर रही थी, ऑफिस को भी, ऑफिस का जो लाइफ था, ऑफिस के भी जो प्रेशर थे, काम का प्रेशर, और घर में भी आना, घर का भी प्रेशर, दोनों को बैलेंस करना। एक तरीके से वर्क लाइफ जो बैलेंस बोला जाता है वो एकदम खराब हो चुका था। मान सम्मान था नहीं, कोई जानता ही नहीं था, कोई पहचान थी नहीं। जितनी मेहनत मैं करती थी ऑफिस में, उतनी मेहनत की तुलना में मेरी सैलरी इंक्रीज नहीं होती थी एवरी ईयर, या प्रमोशन नहीं मिलता था, उतना सैलरी मुझे नहीं मिलता था। और टाइम फ्रीडम समय तो बिल्कुल था ही नहीं। ऑफिस में ही 14 से 15 घंटे मतलब कि चले जाते थे। घर को समय देना या फैमिली को क्वालिटी टाइम देने के लिए मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं रहता था। यही कुछ कारण से मैंने वेस्टिज को ज्वाइन किया और आज ये तीनों कारण पूरे हो चुके हैं। करीबन मेरी टीम में, हमारी टीम में 1,15,000 से ज्यादा की टीम है जो कि नाम से जानती है। अब मुझे शोभा सिंह के नाम से बहुत सारे लोग जानते हैं, तो नाम खूब सारा पहचान तो वो बनी रहा है। और करीबन 3 से 4 लाख रुपए का पे आउट है, वो भी घर बैठे। घर से ही लोगों को बताती हूँ इस ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंसी के बारे में, कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोग्राम के बारे में, और 3 से 4 लाख रुपए एवरी मंथ अर्न कर रहे हैं। और 22 सितंबर 2020 में जिस पेंडेमिक सिचुएशन में सभी लोग एंजाइटी इनसिक्योरिटी में थे, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट काफी बढ़ चुका था, उसी समय में मेरे को वेस्टिज ने ये हिम्मत दिया, इतना स्ट्रेंथ दिया कि जहां पर एक इंसान नौकरी छोड़ने के लिए बहुत ही डिप्रेशन में चला जा रहा था, उस समय में मैंने अपना बैंकिंग प्रोफेशन के कैरियर पर फुल स्टॉप लगाकर अपना वेस्टिज को फुल टाइम कैरियर चुन लिया। और आज इस बिजनेस को करते करते 2 गाड़ियां आ चुकी हैं और समय की आजादी मिल चुकी है। जब जब जॉब छोड़ा तो अब घर से ही सारा काम हो रहा है, 24 घंटे मेरे हैं। एक फ्लैट परचेज किया है दिल्ली 99 में, जिसका रेट अभी 1 करोड़ तक पहुंच चुका है। 3 सपने हैं, उन सपनों में से एक सपना बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है। वी आर गोइंग टू परचेज BMW 2 सीरीज हैदराबाद की गेटेड कम्युनिटी सोसाइटी में 8 मई 2024 तक एक 3 करोड़ का विला बनाना चाहती हूँ। और थर्ड ड्रीम है, आई वॉन्ट टू बी मोस्ट एम्पावर्ड लेडी। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि ड्रीम के बारे में कि ड्रीम कैसे बिल्ड करना है, क्योंकि जब भी हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमको बोला जाता है सपने देखो, सपने देखो, और सपने, और क्या चाहती हो, और क्या चाहती हो। आज तक तो हमने किसी ने इतना हमको मोटिवेट ही नहीं किया और किसी ने हमारे सपनों में आज तक कभी भी किसी ने भी इतना बात नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर आकर सपनों के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है।
सपना, जैसे कि जब मैं गई थी लखनऊ में 2019 में, सितंबर 2019 2-3-4 का सेशन था, 2-3-4 सितंबर 2019 का सेशन था लखनऊ में मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर का। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन सपनों में ही बातें हुई है। इतना बड़ा, मतलब सपना इतना बड़ा टॉपिक है, 3 दिन सपनों में ही बातें हुई है। लेकिन आज तक मैंने उसके पहले आज तक किसी ने भी मेरे से सपनों के ऊपर इतनी बड़ी बातें नहीं की थी। बचपन से ही यही सुनते आए थे कि जितना कम, मतलब कि उतना ही पैर फैलाओ जितना चादर हो, क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं, इस तरीके की बातें सुन रही थी। ज्यादा ज्यादा उड़ो मत, ज्यादा खर्चा मत करो, या अपनी सैलरी का या कुछ कॉम्प्रोमाइज करते करते जो पैसे बचाते थे उससे कोई चीजें खरीद कर उसकी खुशियां मनाते थे। मान लीजिए फ्रिज लेना है, मेरे फादर, मुझे याद है कि पहले हम कोई भी घर में गेस्ट आता था कि गेस्ट आ गया है तो उसको जूस पिलाना या कुछ और पिलाने के लिए बर्फ का क्यूब चाहिए होता था। तो हमारे पास तो फ्रिज था नहीं उस समय। मैं 10th क्लास से, सॉरी मैं ग्रेजुएशन में थी, ग्रेजुएशन तक हमारे घर में फ्रिज नहीं था। तो हम लोग क्या करते थे, पीछे की गली से गेस्ट आ रहा है सामने के डोर से, हम पीछे के डोर से जाकर पड़ोस के घर से जाके आइस क्यूब लेकर आते थे और उसका शरबत बनाकर, शरबत में मिलाकर जो भी गेस्ट है उसको दिया करते थे। जब फ्रिज आया था तो मुझे याद है कि पापा मम्मी पूरा आरती थाली बना रहे हैं, लगा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, और फिर घर के आस पड़ोस में जो नेबरहुड में जो लोग रहते थे उनको जाके स्वीट दी जा रही है। लग्जरी, उस समय लग्जरी माना जाता था। और वो फ्रिज कैसे खरीदा पापा ने, पैसे काट काट के, जो भी मतलब सैलरी आता था ना उसमें से काट काट के, ऑलरेडी इतनी बड़ी फैमिली थी लेकिन तब भी थोड़ा थोड़ा काट काट कर करीबन 10 महीने 11 महीने की सैलरी में से काट काट करके जो पैसा एक्यूमुलेट हुआ उसी पैसा से खरीदा उन्होंने फ्रिज को। तो कहने का ये मतलब है कि बचपन से ही हमने यही सुनते आ रहे हैं कि पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, क्या पेड़ पर लगते हैं। उतना ही उड़ो जितनी तुम्हारे पॉकेट में पैसा हो, उतना ही खर्चा करो जितना तुम्हारा पॉकेट अलाउ करे, उतना ही पैर फैलाओ जितना आपका इनकम हो। वैसा सुनते हम लोग आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टेज मार्केटिंग में 3 दिन के सेशन में हमको सिखाया गया कि सपने लिखो। पेन आपका रुकना नहीं चाहिए। पूरा 3 दिन हम लिखते गए, एलोबरेट किया सपना क्या चाहिए, बंगला चाहिए तो कैसा बंगला चाहिए, झालर वगैरह वो सब चीजें हम लोगों ने लिखा। तो वो जो लिखित है ना जो डायरी में, अभी तक याद आता है। तो ड्रीम से शुरुआत हुई थी और फिर ड्रीम के बाद हम लोगों ने कल सीखा कि वाई प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे आधार स्तंभ है, नेटवर्क मार्केटिंग के आधार स्तंभ है। प्रोडक्ट के हम ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमको कभी भी अपने आप को गलत नहीं समझना है प्रोडक्ट को प्रमोट करते समय। अगर हम पब्लिकली प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं तो हमको शर्म नहीं करना है, प्राउडली हमको क्या करना है, उसको यूज करना है, उसको प्रमोट करना है। अगर अक्षय कुमार हार्पिक का एडवर्टीजमेंट करते समय शर्माता नहीं है क्योंकि उसको पैसे मिलते हैं, तो आप अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है तो आप क्यों प्रमोट करते समय शर्माएंगे। तो अब जब प्रोडक्ट की वैल्यू हमको पता चल गई है तो प्रमोट करना है लोगों को, लेकिन कहाँ करे वो लोग, क्योंकि प्रोडक्ट तो बेचना ही है, प्रोडक्ट तो देना ही है लोगों को, लेकिन लोग कहाँ से आएंगे। तो वो लोगों की बातचीत आज होगी, यह अपना लिस्ट मेकिंग कैसे हम लोगों को करना है। तो चलिए स्क्रीन शेयर करती हूँ, और हाँ आप लोग नोट्स बनाते ही जाइएगा। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपना। तो मैं फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में, मेकिंग अ लिस्ट सेशन में। सबसे पहले कि जैसे कि ड्रीम के ऊपर बातें हुई, यही 10 जो चीजें हैं, स्टेप है, यही हमारा सिस्टम है।
अगर कोई भी पूछता है कि आपकी कंपनी का सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, तो आपको यही बोलना है, पहले ड्रीम बनाइए, फिर यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो अप, फिर बिल्ड नेटवर्क विथ एंड डेप्थ एंड डुप्लीकेशन। यही हमारा क्या होता है, कंपनी का सिस्टम है। सिस्टम एक सिद्धांत जिसके ऊपर सारी कंपनी चलती है। अगर इस सिस्टम में से, इस बेसिक स्टेप में से अगर एक स्टेप भी आप मिस करते हैं तो सॉरी, आपका सफर ज्यादा दिन तक नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं रहेगा। इसमें से एक भी स्टेप को मिस नहीं करना है। शेयर कर यूज, अगर आपने प्रोडक्ट नहीं किया तो आप विश्वास कैसे आपके अंदर आया होगा, कॉन्फिडेंस कैसे रहेंगे, तो किसको शेयर करेंगे? शेयर करने के लिए अगर लिस्ट नहीं बनाया तो लोगों को इनवाइट कहाँ से करेंगे? मीटिंग नहीं करेंगे तो लोगों की टीम कैसे बनेगी? फिर जो लोग जुड़े हैं उन, अगर जो लोग नहीं जुड़े हैं उनका फॉलो अप नहीं करेंगे तो फिर आगे हमारा और नेटवर्क कैसे बनेगा, और गहराई से विथ एंड डेप्थ में कैसे जाएगा, लोगों को हम सिखाएंगे क्या? तो यही एक हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम के हर 10 स्टेप बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो हमको इसको बाय हार्ट इसको फॉलो करना है। आइए हम डिस्कशन करते हैं कि लिस्ट मतलब होता क्या, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, लेट्स इनवाइट समवन टुडे। आज हमको इनवाइट करना है किसी न किसी को। जब इनवाइट करना है तो मान लीजिए मॉर्निंग को आपको कॉल आता है कि हाँ, मॉर्निंग को आपके व्हाट्सएप में एक मैसेज आता है कि एक सेशन होने के लिए जा रहा है जिसमें मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर आ रहे हैं, जो कि बताएंगे, जो कि सक्सेस सेमिनार, अपनी सक्सेस स्टोरी का बताएंगे। अब उसमें इतने बड़े अचीवर आ रहे हैं जो कि 1 करोड़ कमाते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमको मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाना चाहिए? अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाने के लिए आप फोन उठाते हैं, और फोन उठाते समय आपको वही गिने चुने लोगों का नाम याद आता है जिनसे आप रेगुलर बातें करते थे। लेकिन जब आपके सामने लिस्ट होगा तो आप टिक 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 करके सबको इनवाइट करते रहेंगे कि 1 करोड़ अर्न करने वाले एशिया के नंबर 1 हाईएस्ट अचीवर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह का आज सक्सेस स्टोरी है। जो अगर अटेंड करेगा आज तो उसकी किस्मत बदल जाएगी, और जो अटेंड नहीं करता है उसका कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा लॉस होने वाला है ना? तो लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि हमको लिस्ट बनाना क्यों है, क्यों क्रिएट करना है। क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पर जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये एक क्या है, नंबर गेम है। जिसकी जितने ज्यादा लोग, उसकी टीम में उतना टर्नओवर जनरेट होगा, पीवी बढ़ेगा, और जिसकी टीम में ज्यादा पीवी बढ़ेगा उसका क्या होगा, पे आउट ज्यादा आएगा। और जिसका ज्यादा पे आउट तो उसका ड्रीम बहुत जल्दी उसको कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये नंबर गेम है। और एक और चीज कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि इंस्टेड ऑफ मी पुटिंग 100% एफर्ट ऑफ माई ओन, आई वुड टेक 1% फ्रॉम 100 पीपल। वेरी ट्रू। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके आस पड़ोस में, या मतलब यहाँ पर मान लीजिए हैदराबाद में एक जगह बता दी गई है कि शोभा यहाँ पर एक सोने की खदान है, अगर इसके अंदर बहुत ही बड़ा सोने की खदान है, बहुत सोना मिलेगा, तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं अकेले खोदने जाऊंगी उस सोने की खदान और सोना पाने की इच्छा में, तो शायद बरसों लग जाएंगे मुझे उसको सोने की खदान तक पहुंचने के लिए। लेकिन अपना 100% एफर्ट देने में मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगी, मेरा पूरा एनर्जी चला जाएगा, पूरा एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा। इंस्टेड ऑफ मी गिविंग माई 100% ओन, मैं क्या करती हूँ, अपने साथ 100 लोगों को ले लेती हूँ। मैं बोलती हूँ कि भैया ऐसा करना है कि हम सब एक साथ खो देते हैं, है ना, और बहुत जल्दी यहाँ पे सोने की खदान है, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। और सब अपना 1% एफर्ट देते हैं, और देखते ही देखते हम जल्दी से जल्दी सोने की खदान के पास पहुंच जाते हैं, और सबके हिस्से में बहुत सारा सोना भी आ जाता है। तो आई होप मैंने ये पॉइंट आपको क्लियर किया होगा। एक और चीज होता है कि मैं अगर अपना 100% एफर्ट दूंगी, बहुत देती हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर मैं बीमार हो गई या बीमारी के कारण मैं इस दुनिया में ही ना रही, तो कौन देगा 100% एफर्ट? कोई भी देने वाला नहीं है।
है ना। लेकिन यहीं पर मैं टीम बनाती हूँ और सभी को बोलती हूँ कि आप अपना 1% ही एफर्ट दीजिए, तब भी तो मेरे लिए टोटल 100% एफर्ट का ही काम हो रहा है। 100 लोग अगर 1% देते हैं तो 100% ही एफर्ट का काम होता है। लेकिन उनमें से एक इंसान भी बीमार हो जाता है, या मान लीजिए 2 इंसान भी बीमार हो गए, या मान लीजिए 10 इंसान भी बीमार हो गए, तब भी 90% एफर्ट का काम तो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ना होने, मतलब कि कुछ काम ना होने से अच्छा है कि 90% का काम होना। तो यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। अब बिग नेटवर्क, जैसा कि बताया कि जितना बड़ा नेटवर्क होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग है, जितना बड़ा लोगों की आपकी फौज होगी तो उतना ही टर्नओवर ज्यादा होगा, प्रोडक्ट की मूवमेंट ज्यादा होगी और आपका भी बिग इनकम आएगा। इसीलिए हमको जरूरी है बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाना। एवरी सिंगल पर्सन यू नो, लिस्ट में वो सारे लोगों का नाम आपको इंक्लूड करना है जिसको आप जानते हैं, उन सभी लोगों का आपको नाम इंक्लूड करना है। एवरी सिंगल पर्सन यू हैव एवर मेट, किसी ना किसी से अगर कभी ना कभी आप मिले हैं, तब भी उसका लिस्ट में नाम होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी, उसका उतना बड़ा नेटवर्क, उसका टर्नओवर ज्यादा होगा और उतनी ही बड़ी इनकम आपको आएगी। अब याद रखना है, जब भी हम लिस्ट बनाते हैं तो कुछ चीजों का हमको याद रखना है। क्या याद रखना है कि डू नॉट प्री जज, कभी भी प्री जज नहीं करना है लिस्ट बनाते समय। मान लीजिए अगर मैं लिस्ट बना रही थी या लिस्ट बना रही हूँ, तो मेरी कंपनी के जो डीवीपी है, मैं उसको क्यों इंक्लूड करूँ? वो तो मेरे से हायर पोजीशन में, उसको क्या जरूरत है, उसकी तो अच्छी इनकम है। मेरा भाई बड़ा ही वो है बदमाश है, मैं तो उसको नहीं करूंगी। मेरी भाभी बड़ी ही अमीर घर की है, वो मेरी बात नहीं सुनेगी। कभी भी प्री जज नहीं करना है। सबको जरूरत है पैसे की, सबको जरूरत है पैसे की, क्योंकि यहाँ पर इस बिजनेस में लोग 2 ही कारण से ज्वाइन होते हैं, प्लेजर ऑफ गेन या फियर ऑफ पेन। ओके, तो हमको कभी भी प्री जज नहीं करना है लिस्ट बनाते समय। बस आपको क्या करना है, आपके जो भी नंबर आपके सामने आ रहे हैं, बिना सोचे समझे उसको लिखते जाइए। क्योंकि आपको जब बोला गया है, बताया गया है कि जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट, उसका उतना बड़ा नेटवर्क, उसका उतना बड़ा टर्नओवर और उसका उतना बड़ा इनकम। तो आपको अगर बिग इनकम चाहिए तो बिना प्री जज किए लिस्ट बनाते रहिए रहिए रहिए। ओके, अगर सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है या जाता है, उसका बैटिंग का समय आता है, तो फील्ड में वो कुछ भी नहीं सोच रहा होता कि मैं कितना रन बनाऊंगा, मैं कितने देर तक टिका रहूंगा, ऑडियंस मेरे पर कुछ फेंकेगी तो नहीं, मैं कब आउट हो जाऊंगा, या कुछ भी नहीं सोच रहा होता है। बस वो ये सोच रहा होता है कि मुझे जाना है और टिके रहना है, या हर बॉल पे मुझे बैटिंग करते रहना है। वो बस वही सोचता है, आस पड़ोस की बातों के बारे में नहीं सोचता है। तो आपको भी आस पड़ोस की बातों के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, जस्ट आपको लिस्ट बनाते रहना है बिना प्री जज किए हुए। और फिर एक और, जब भी हमको लिस्ट बनाना है तो आप हमेशा ये काम सोचिएगा कि मैं बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, अपने काम पर गर्व कीजिए। जो भी काम कर रहे हैं उस पर गर्व कीजिए। और गर्व क्यों ना करें, यहाँ पर हम अपनी जिंदगी बना रहे हैं, हम अपने लेवल, अभी जिस भी लेवल पे हैं हम, लेकिन बाहर का कोई भी जो भी आपका सेल्फ एम्प्लॉयड हो या एम्प्लॉय हो, लेकिन वो आपके लेवल को उतना अपग्रेड नहीं करेगा जितना ये बिजनेस कर सकता है। इस बिजनेस में इतनी क्षमता है, घर से ये बिजनेस हो सकता है। और भी मतलब आपके जितने भी सपने हैं, और आप ही के सपने नहीं, आपकी आने वाली 3 पीढ़ी के ये सपने पूरे कर सकता है। 3 पीढ़ी तक आपका नाम रोशन होगा, आपका नाम लिया जाएगा। भले ही आप अपनी 3 पीढ़ी का मतलब कि पूर्वजों का नाम याद ना रखे हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी आपका नाम याद रखेगी। इतना सोचिएगा। आपको लिस्ट बनाते समय हमेशा यही सोचना है कि मैं बहुत प्राउड वाला काम कर रहा हूँ। जैसे ही आप अपने अंदर प्राइड का एक फीलिंग लेकर आते हैं तो बहुत ही खुशी का एहसास होता है, और फिर आप क्या करते हैं, बड़े कॉन्सेंट्रेशन के साथ बिना प्री जज किए हुए अपनी लिस्ट को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। और कन्विक्शन अबाउट दिस इंडस्ट्री
इंडस्ट्री, कंपनी, प्रोडक्ट एंड मैनेजमेंट। आपको अपनी इंडस्ट्री पर पूरा विश्वास होना चाहिए। आपकी इंडस्ट्री इतनी अच्छी है, जिस भी कंपनी के साथ अभी आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि करीबन 3 पॉलिटिकल ईरा को फेस कर चुकी है, एक रिसेशन पीरियड को फेस कर चुकी है, हर समय नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती रहती है, उसके सारे प्रोडक्ट टेस्टेड एंड प्रूवन है, ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ का मैनेजमेंट इतना अच्छा है, हमारी जो विजनरी मैनेजमेंट है, सबके पास करीबन 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का। तो आप इतनी अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो प्रबल विश्वास रखिए अपनी कंपनी के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने मैनेजमेंट के ऊपर। और एक और बात, जो चौथा जो पॉइंट है, लिस्ट शुड बी रिटन। या हम लोग बोलते हैं कि हम लोग तो भाई बहुत इंटेलिजेंट है, हमारे दिमाग में तो सदियों की बातें एकदम फिट हो जाती, हम तो गजनी है ना। गजनी तो तभी, गजनी तो उसका थोड़ी देर के लिए ही याद रहता था, तभी तो वो अपनी बॉडी पे सब लिखवा लिया था या वो टैटू बना लिया था। तो यहाँ पर भी वही अप्लाई होता है, थोड़ी देर के लिए ही बातें याद रखनी है। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, अपनी जो भी लिस्ट है दिमाग में ना रख के उसको पेपर पे उतारना है, कलम से लिख देना है। जो भी आपको नंबर है, कभी भी दिमाग पे नहीं सोचना है कि हाँ मेरे दिमाग में तो मेरे को किसी का भी मोबाइल नंबर पूछ लो अभी मैं बता दूंगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको जो भी बनानी है लिस्ट, दैट शुड बी रिटन, वो आपको लिखना है। और जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट, उसका उतना बड़ा पे आउट। यही इक्वेशन बहुत ही अच्छा इक्वेशन है, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसका उतना बड़ा इनकम। तो हमको कभी भी लिस्ट बनाते समय ये सब नहीं, हमको हमेशा सोचना है कि हमको प्रीजज नहीं करना है, प्राइड फील करना है, प्रबल विश्वास रखना है अपनी कंपनी के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर। अब आगे देखते हैं कि लिस्ट बनाते समय हमको कौन कौन से लोगों को इंक्लूड करना, किन किन लोगों का नंबर इंक्लूड करना है। फैमिली मेंबर का, आपके रिश्तेदार का, या आपके जो फ्रेंड्स होंगे, स्कूल्स के फ्रेंड हो गए, कॉलेज हो गए, स्पोर्ट्स के हो गए, ऑफिस में फ्रेंड्स है, बिजनेस करते हैं वहां पे, और दोस्तों को भी आप इसमें लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। ऑफिशियल पर्सन, जैसे कि डॉक्टर के पास आप विजिट करते हैं, बैंक में जाते हैं, तो जो भी बैंकर से आपका आमना सामना ज्यादा होता है, लॉयर्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, उनके नंबर भी आप लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। कभी भी याद रखिएगा, लॉयर्स हो, सीए हो, डॉक्टर हो, कोई बात नहीं, जब तक उनका प्रोफेशन है तब तक वो लॉयर या वो सीए है। ओके, तो हमको कभी भी प्रीजज नहीं करना है, और ये नहीं सोचना है कि वो तो हमसे हायर कैटेगरी का है, सबको पैसे की जरूरत है, तभी तो वो उस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं ना, तभी तो वो इसको कर रहे हैं। इतनी मतलब कि हम जैसे कि लॉयर भी हो गया, तो वो कितने घंटे काम करता है, कहीं ना कहीं पैसे के लिए ही काम कर रहा है। अपने आस पड़ोस में जो आपके पड़ोसी हैं, उनका नाम इंक्लूड कीजिए लिस्ट में। बिजनेसमैन हो गए, लाइक टी स्टॉल वाले, मेडिकल स्टोर वाले, ग्रोसरी शॉप, होटल्स, मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, तो आप उन लोगों का नाम भी आप इंक्लूड कीजिए। हमेशा याद रखिए कि जिससे भी हम जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो इमीडिएटली उनका ना, जैसे मोबाइल रिचार्ज स्टोर पे अगर हम जाते हैं फ्रिक्वेंटली रिचार्ज करने के लिए, तो एक मीटिंग हुआ, दूसरी मीटिंग में भी कभी ना कभी हाय हेलो हो जाता है, तो आप मोबाइल उसका नंबर सेव करने की आदत रखिए। कभी भी हम लोगों के पास जाए तो जिनसे 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है, जैसे ग्रोसरी शॉप में 2-3 बार चले गए हैं, तो मोबाइल नंबर उनसे ले लेना चाहिए, बोल देना चाहिए कि भैया आप ऑनलाइन तो दे देते होंगे ना, अभी तो ऐसा प्रॉब्लम है, मैं कॉल करके पूछ सकती हूँ ना कि आपके पास ये सामान है कि नहीं, तो इसके लिए मुझे आपका नंबर चाहिए। और हाँ, आप भी मेरा नंबर सेव कर लीजिए, फिर आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने कॉल किया है या किसी और ने। तो आदत डालिए उनका नंबर लेने का, और अपना नंबर भी जरूर अपनी आंखों के सामने उनके मोबाइल में फीड करवा दीजिए। ओके, फिर उसके बाद टीचर्स हो गए, इंश्योरेंस एजेंट हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, सेल्स पर्सन, मोबाइल फोन, बैंक, और भी फेसबुक में भी जो फ्रेंड्स होते हैं, उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं लिस्ट बनाने में। अब इतने सारे हैं, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कैसे कैसे मैं कहाँ कहाँ सेग्रीगेट करूं। तो सेग्रीगेट करने के लिए ये फ्रेंड्स लिस्ट है। इसमें क्या करना है, एज पर फ्रेंड्स आप अपने दोस्तों को लिस्ट में इंक्लूड कर लीजिए, रिलेटिव की एक अलग से पेज बना लीजिए,
इंस्टीट्यूट की एक अलग से पेज बना लीजिए, एम्प्लॉयज जो आपके साथ कलीग्स है उनकी एक अलग से पेपर बना लीजिए और नंबर उनका लिस्ट बनाना स्टार्ट कीजिए। नेबर्स का अलग, ड्रीमर्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे यार मेरे पास पैसा होता ना तो मैं ये कर लेता यार, मुझे ना ये गाड़ी चाहिए, किसी भी मुझे ये वॉच चाहिए, कैसे भी 50,000 की वॉच चाहिए। वो लोग ड्रीमर है। अगर आपके कोई आपने सुना होगा, कोई आपका फ्रेंड हो गया या कोई दोस्त हो गया, किसी ने भी कुछ इच्छा की होगी, तो आप उनका भी ड्रीमर्स के लिस्ट में लिख सकते हैं। और फिर स्ट्रेंजर्स हो गए, फिर भी और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आप जिम जाते हैं, आप जैसे कि अपना म्यूजिक या हॉबीज को अगर परस्यू करते हैं तो वहां पर भी, जैसे बैडमिंटन खेलने के लिए जाते होंगे या आप टेनिस खेलने के लिए जाते होंगे, तो जो भी आपके साथ में लोग खेलने के लिए आते हैं तो उनका भी नंबर, उनके उनके साथ बातचीत करके उनका भी नंबर एक्सचेंज करना, मतलब लेने की और अपना नंबर देने की पूरी आदत डालिए। फिर जहाँ पे आप लोग जाते होंगे, मंदिर में हो गया या कीर्तन में हो गया, स्पिरिचुअल जगह पे हम जब जाते हैं फ्रिक्वेंटली, जैसे कि एक औरत का कीर्तन मंडली का टीम होता है, तो हम औरतों की फौज भी तो यहाँ पे बना ही रहे ना, तो आप उनका भी नंबर लेने की आदत डाल सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट को कि आपके 3 फीट के दायरे में अगर कोई भी आता है तो उसको टच जरूर करना है, छोड़ना नहीं है। और अपनी लिस्ट में हमेशा 2 नए लोगों का नाम ऐड करते रहना है। इफ यू वांट टू एक्सपेंड योर लिस्ट, तब यहाँ पर बताया गया है कि हमको नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट को बड़ा करने के लिए, ये जिम ग्रुप हो गया, हॉबी क्लासेस हो गया, यहाँ से भी हम अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि जिनके पास मनी, अथॉरिटी एंड नीड है, हमको पहले वो चेक करना है कि वेदर ही हैज मनी, अथॉरिटी एंड नीड है कि नहीं, तभी हम उसको मतलब कि ऐसे बिना पेजेस किए वो लिखना है। लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि उसके पास अथॉरिटी है कि नहीं, उसको नीड है कि नहीं इस बिजनेस की, उसको मनी की जरूरत है कि नहीं। विदाउट मनी, विदाउट अथॉरिटी, विदाउट नीड, आप कितना भी उसको बताएंगे या कितना भी उसको कुछ भी करेंगे, स्पार्क डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब भी वो कुछ भी नहीं सुनेगा या सुनेगी। और आगे बढ़ते, हाउ टू मेक द लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द क्लोजेस्ट फैमिली टू फ्रेंड। पहले सबसे पहले अपनी क्लोजेस्ट फैमिली से स्टार्ट करना है, फिर फ्रेंड तक जाना है, क्योंकि रिश्तेदार जो होते, कल भी हमने डिस्कशन किया था कि जब प्रोडक्ट के बारे में हम शेयर करेंगे तो सबसे पहले हम अपने नियर एंड डियर क्लोज फ्रेंड के पास जाए, जिससे क्या होता है कि हम उनसे सपोर्ट मांग सकते हैं और प्रैक्टिस के बहाने उनसे प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं या उनकी हेल्प या एडवाइस मांग सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लिस्ट में हम सबसे पहले फैमिली और फ्रेंड को इंक्लूड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारा जरूर सपोर्ट करेंगे, हमारा भला चाहते हैं, तो ये जरूर हम हमारा सपोर्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू विलेज बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिटी, अकॉर्डिंग टू स्टेट, अकॉर्डिंग टू कंट्री। और मेकिंग अ लिस्ट में यहाँ पर आप पहले सबसे पहले नेम लिखेंगे, फिर अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है उनकी फैमिली में या उनको, तो वो भी लिखिए। ट्रस्ट लिखिए कि कितना वो ट्रस्ट करते हैं आप में, और वो हॉट मतलब की कैटेगरी में आते हैं कि वार्म की कोल्ड। हॉट मतलब कि फ्रिक्वेंटली, मतलब वो कंप्लीटली आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और वार्म मतलब कि कॉन्फिडेंट है, लिटिल कॉन्फिडेंट। कोल्ड मतलब कि यू आर नॉट श्योर। ओके, नोन फॉर अ ईयर, कितने साल से आप जानते हैं, ये लिस्ट बनाने का एक फॉर्मेट दिया गया है। फिर देयर आर 3 रिक्वायरमेंट टू इनवाइट पीपल। इनविटेशन में एक तो एज 18 प्लस होना चाहिए, और सबसे पहले कि नॉट मेंटली रिटार्डेड। तो ये था लिस्ट मेकिंग का आज का सेशन। और फ्रेंड्स, मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि लिस्ट मेकिंग को बहुत ही इम्पोर्टेंस देना है। लोग लिस्ट मेकिंग करते समय जब भी हम बोलते हैं कि लिस्ट बन गई, तो वो बोलते हैं हाँ 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 बन गई, लेकिन एक्चुअल में लिस्ट बनी नहीं होती है। लिस्ट बनाना है। लोग बोलते नेटवर्क मार्केटिंग में जब आते हैं लोग, तो क्या बोलते हैं कि हम सक्सेसफुल नहीं हुए, अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया। अपलाइन बोल रहा है कि लिस्ट बनाना है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बेसिक स्टेप है, सिस्टम का पार्ट है वो।
तो लिस्ट बनाइए, समय निकालिए। और हाँ, लिस्ट बनाते समय प्रीजज बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी प्रीजज नहीं करना। प्राइड फील करना, प्राउड फील करना कि आप अपना एम्पायर खड़ा करने जा रहे हैं। वो एम्पायर आप अपने अनुसार बना सकते हैं। उस एम्पायर में कैसे लोग चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आप हैं वैसे ही आप अपने लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बिना प्रीजज हुए प्राउडली आप इसको बनाइए। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि यही एक मैप है जो आपको आगे लेके जाएगा। अदरवाइज अगर मैप ही नहीं है तो कोई दिशा का कुछ पता नहीं रहेगा, खो जाएंगे आप, इस ब्रह्मांड में कहीं खो जाएंगे। अगर मैप ना होता तो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान भी ना पहुंचा होता। उनका मैप होता है, सिग्नल को फॉलो करते हुए अंतरिक्ष यान के द्वारा अंतरिक्ष में जाके वो लोग अपना काम करके आते हैं। तो यहाँ पर तो हम अपना अपना दुनिया बनाने जा रहे हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए जा रहे हैं। तो लिस्ट तो जरूर बनाना पड़ेगा, कुछ समय लगेगा, कुछ समय लगेगा। डिसाइड कीजिए, सारे मोबाइल को पेपर पे उतार लीजिए, 1-2 घंटा 3 घंटा या एक दिन मान लीजिए या 2 दिन मान लीजिए, 2 दिन का है ना काम। लेकिन जब लिस्ट बना रहेगा तो आपको क्या रहेगा, विश्वास रहेगा कि वाह मेरे पास लिस्ट बना हुआ है, मेरे पास लिस्ट बना हुआ है। ऐसे आपको विश्वास रहेगा और आप देखेंगे जब फ्लिप करके पेपर को तो इतने सारे लोग मुझे जानते हैं। मैं तो सोचता था कि मेरे को लोग जानते ही नहीं है, मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, लेकिन मुझे इतने सारे लोग जानते हैं, मेरे मोबाइल में इतने सारे लोग हैं। और कहीं ना कहीं जब आप किसी को जब प्लान दिखाते हैं और अगर उसने ना बोल दिया तो उसी के सामने उसी के नाम को काट दीजिए। जब आप पेन से काट रहे होंगे उसके नाम को तो वो क्या बोलेगा, मेरे नाम को क्यों काटा? तो फिर बोला कि नहीं नहीं बुरा मत मानिए मैंने नाम को इसलिए अपनी लिस्ट से काटा है कि आपने ना बोला है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी मेरे पास लिस्ट में नाम है, करीबन मेरी लिस्ट जो है करीबन 250 की लिस्ट है। तो अभी तो आप पहले इंसान थे जिन्होंने ना बोला। तो मैं अभी 249 लोगों को प्लान शो करने जा रहा हूँ और 249 लोग मेरे को जब जुड़ जाएंगे तो मेरे पास 249 लोगों की फौज होगी। और जिस दिन अगर आप हाँ बोलेंगे तो आपका नंबर 250 पे लगेगा। तो आप ये देख लीजिए कि अभी आप पहले नंबर पे जुड़ना चाहते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे, कि 250 पर। अगर फर्स्ट पोजीशन पे लगेंगे तो 249 लोग आपके नीचे लगेंगे, अगर लास्ट में सोचेंगे तो 250 पे लगेंगे और आपके ऊपर 249 लोग लग चुके होंगे। तो कहीं ना कहीं वो डर जाएगा, कहीं ना कहीं उसको फियर ऑफ लॉस हो जाएगा कि इतना बड़ा टीम मेरे नीचे आने वाला था, मैंने तो लॉस कर दिया उसको। और कहीं ना कहीं दिमाग में एक इंसान को प्रॉफिट लॉस बहुत अच्छे से पता होता है उसको, तो वो बोलेगा ठीक है भाई मेरा लगा दो। तो दूसरों को डराने के लिए, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कि मेरे को इतने सारे लोग जानते हैं, उसके लिए लिस्ट काम में आता है। लिस्ट बनाइए, सब लोग, मैं ही नहीं बोल रही हूँ, जितने भी बड़े लीडर आएंगे और कोई और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के भी आ जाए तो सब कंपनी, सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का सिद्धांत यही है, कोई और डिफरेंट सिस्टम नहीं है वहां पे कंपनी का, सब जगह पे यही है, क्योंकि हम लोगों की फौज बना रहे हैं। तो लिस्ट तो चाहिए, मैप तो चाहिए, तभी तो खजाने की तरफ पहुंचेंगे, तभी तो ये जहाज, आपका हवाई जहाज जो है आसमान को छुएगा, अदरवाइज ये यहीं पे बैठा रह जाएगा। क्योंकि लिस्ट नहीं है, रडार कैसे फॉलो करेगा, सिग्नल्स को कैसे फॉलो करेगा ये हवाई जहाज। ओके, तो लिस्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई रिक्वेस्ट आप सभी लोग लिस्ट बनाइए, ड्रीम बोर्ड आप सभी का बना होना चाहिए, कोलैज बनाइए, प्रिंट आउट निकालिए, करीबन 200-300 रुपए का या प्रिंट आउट का कुछ भी जो खर्चा, 1000 रुपए का ही खर्चा हो, लेकिन आपका सपना बन रहा है, आप 1000 रुपए भी खर्चा कर दीजिए, अपना बड़ा सा ड्रीम बोर्ड बनाइए और लगाइए, नाई की दुकान बना लीजिए उसको। अब प्रोडक्ट पे पूरा विश्वास रखना, लिस्ट बनाइए प्लीज, आई रिक्वेस्ट, लिस्ट बनाइए। जब लिस्ट बनाएंगे तो आप बोलते थे पहले मेरे को तो लोग जानते ही नहीं है, मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ। जब आप बनाने बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा झूठ बोल रहा था अभी तक, अपने दिल को ये झूठी बातें बोलकर तसल्ली दिए जा रहा था और भागे जा रहा था। मेरे
मेरा पे आउट कम होने का यही एकमात्र कारण है, एकमात्र यही कारण है कि बस बोलना कि नहीं मेरे को नहीं जानते लोग। और आज का जो 3 वीडियो था, और ये कितनी अच्छी बात है कि जैसे जैसे सेशन